हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजूराव स्पेशल पे। आज हम लोग फिर से एक न्यू सेशन लेकर के आए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, बिहार दरोगा 2024 के लिए बिहार दरोगा 2024 का न्यू वैकेंसी 2247 जो आने वाली है, उसी के लिए हम लोग एक न्यू सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए, आज हम लोग सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। अगर इससे पहले एक से सेट नंबर 1 से लेकर सेट 6 तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चेंज द वर्ड अराइव को इनटू ए नाउन में चेंज करना है। अराइव को नाउन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह नाउन बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अराइवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराइवल। 2 नंबर देखते हैं। मेक द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्वा मतलब क्या होता है? एक्वा का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलीय। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर देखिए, अंगीठी। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अंगीठी। ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है? तो उड़न मछली किसको कहा जाता है? तो उड़न मछली देखिएगा एक्सोसीटस को कहा जाता है। किसको? एक्सोसीटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 5 नंबर देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है। राजकोषीय घाटा का क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा है। तो सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा क्या है? तो इसका है राइनिया। क्या हो जाएगा, राइनिया। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब 7 नंबर देखिए, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो क्या माना जाता है? उसका 10वें से 12वीं सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु वर्षों, यानी ब्रैकेट में दिया वर्षों में कितनी है? मतलब बी की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। तो न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसमें आला काजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, आला काजी। 10 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। निरक्षरता को क्या हो जाएगा, शिक्षा हो गया। तो सूखा क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चिकन अंतर्द्रवी रेटिकुलम निष्पादन करता है। तो देखिए, इसमें चार को ए बी सी डी दिया हुआ है। जैसे पूछा निष्पादन करता है, रेटिकुलम निष्पादन कौन करता है? देखिए, लिपिंडों का संश्लेषण, तो सही है, ये करता है। ग्लाइकोजोनोलाइसिस, तो ऑप्शन नंबर बी भी करता है। स्टेरॉल उपाचय, ये भी करता है। निराविषीकरण करता है, ये भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या चल जाएगा, चारों का चारों चल जाएगा। उपयुक्त सभी होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त, यानी सभी सही है। देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु का निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो कौन हो जाएगा, वह जामनगर है। कौन हो जाएगा, जामनगर है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को 2022 का दिया गया था। किसको? बद्री नारायण को। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें 2 है। कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। तो क्या है, गलत है, सही नहीं है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो देखिए, दोनों ऑप्शन गलत है, केवल 2, एक और 2 दोनों। तो ना तो एक, ना ही नहीं 2। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय कृषि वानिकी? तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? तो ज्वाइंट पांडा। इसका क्या है, ज्वाइंट पांडा है प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 17 में देखिए, निम्न उत्तर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? आरोही क्रम में सार्थक विकल्प कौन सा होगा? देखिए, कौन हो जाएगा, सबसे पहले 5 चला जाएगा, उसके बाद फिर 2 चला जाएगा, 5 2, फिर 4 चला जाएगा समावेश, फिर देखिए 3 चला जाएगा स्कीम निर्माण, और फिर 1। 5 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हींग जैसे पौधे से प्राप्त की जाती है। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है?
अम्बेली अम्बेली फेरी से, अम्बेली फेरी से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? तो यह मुख में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखिए, जिसके राज का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार कर होता था। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चक्रवर्तीन राजा कहा जाता है किसको? जिसके राज का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था, उसको ये बोलते थे। देखिए 29 नंबर है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों के सामान था। तो सही है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इसमें क्या पूछा? सत्य नहीं है, मतलब गलत को खोज रहा था। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी ही मिल गया। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट जाइएगा डी पर। देखिए सैला मैडर का है, आगर कंगारू ये क्या है? गलत है। गलत का क्रम है तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसरो द्वारा प्रक्षेपित किसको किया गया? PSLV C-56 को किया गया। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तब पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिर्देशक कौन है? तो उसके महानिर्देशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 26 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? GDP गणना करने की विधि तो नहीं है। तो कौन नहीं है? तो हाँसमान लागत विधि। हाँसमान लागत विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँसमान लागत विधि। हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें पौधों का संग्रह, नमूने को दबाना और सुखाना भी सही है, नमूने की माउंटिंग, लेबलिंग, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है, बेरूबारी संघ मामले में कहा गया कि क्या कहा गया है? तो उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्न से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से संबंधित है? तो गांधीवादी तत्व से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 46 हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वाल संबंधित है? ग्रेट ग्रीन वाल किससे संबंधित है? तो यह अफ्रीका से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट है, अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यह पुंडू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव द्रव प्रौद्योगिकी को लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिए यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है। तो यही क्या है? सही नहीं, मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? ए चला जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? धारा 41 मतलब ऑप्शन नंबर बी। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध क्या है? तो देखते हैं, बच्चों के यौन उत्पीड़न से, बच्चों का यौन शोषण से, पोर्नोग्राफी से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। औपचारिक संसार किस पर आधारित है? औपचारिक संसार किस पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? स्केलर चेन पर। ऑप्शन नंबर बी। अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को कहा जाता है। तो को क्या कहा जाता है? तो उसको रेबीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यह देखा जाता है कि एक भारी बंश की यात्रा निकास द्वारा पर ही ध्यान रखता है, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारित होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? उन्हें व्यक्ति नियंत्रण का बोध रहे, उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। किस वेद में वन व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में वन व्यवस्था का प्रथम उल्लेख
मिलता है, तो किस में मिलता है, तो वह रिंग वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता 14:11 के अनुपात में। एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 14:11 है, तो उसका महिला को काम करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो वह 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, जैविक आवर्धन का अर्थ है, जैविक आवर्धन का क्या अर्थ होता है, तो उच्च पोषक स्तर के जीवों से में प्रदूषकों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, तो उसको ढूंढना है। सबसे पहले ध्यान देना कौन है, सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 से ही पढ़ते हैं, बायोनिक्स जीवन के नियमों का अध्ययन करता है, तो नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही चला जाएगा इसका। अब 42 में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो किसको, रामचंद्र पौडेल को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, हेल्थ फॉर ऑल था, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण अम्लता, क्षारता या दाहता, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है, देश और राजधानी में देखना है, तो ताजिकिस्तान का क्या है, दुशांबे है, ये सही है, क्या है, सही है। किर्गिस्तान का क्या है, तो इसका देखिए बिश्केक है, ये सही है। तुर्कमेनिस्तान का क्या है, आशगाबाद है, ये भी सही है। उज्बेकिस्तान का क्या था, आस्ताना नहीं है, क्या है, इसका है ताशकंद, क्या है, ताशकंद, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन क्या है, सत्य है। विषम परमाणु, 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए, विषम परमाणु Cl या Br में ऑक्सीजन है, क्लोरीन और ब्रोमीन में ऑक्सीजन है, तो क्या है, सही है। विषम परमाणु कुछ के प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, तो क्या है, ये भी सही है, वो भी सही है, केवल 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आप 48 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें 3 कथन दिया हुआ। 18वीं सदी में केरल के 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन एवं त्रावणकोर, न थे, ये तो सही है। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था, तो हाँ सही है। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वानों का एक प्रसिद्ध केंद्र था, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका तीनों चला जाएगा। तीनों कथन क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए क्या हो जाएगा, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानतः भांगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते थे, तो सही है, ये भी इसका सही है, 1 और 2 सही है। गलनांक एवं क्वथनांक दोनों बहुत अधिक होता है, तो 1, 2, 3 तीनों का सही उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है, तो किस में किया गया है, तो आपको बताते हैं, तो कौन हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेला का, तो यह मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है, तो वह ऑस्ट्रेलिया बना है। कौन बना, ऑस्ट्रेलिया विजेता है, और उप विजेता कौन सा है, भारत है। नेक्स्ट है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई कब की गई है, तो 1999 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। देखिए इसमें 3 कथन दिया हुआ है, 3 कथन को देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं, ये भी सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ये भी सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह क्या, तो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार
संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। तो ये भी क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन व्यंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है मतलब गलत है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो फरो द्वीप को, फरो द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 सूची 2 अवधारणा है और एक प्रतिपादक अवधारणा में देखते हैं। इसमें देखिएगा आधार तल संकल्पना किस संबंधित है, तो जे.डब्ल्यू. पॉवेल, ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। फिर देखिए उसी तरीके से ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किससे संबंधित हो जाएगा, तो पेंग से संबंधित हो जाएगा। फिर देखिए एक रूपतावाद किससे संबंधित है, तो यह देखिए जेम्स हटन से संबंधित है, सी हो जाएगा जेम्स हटन से, और डी हो जाएगा किसे, डेविस से। इसके अनुसार ऑप्शन कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है इसे देखते हैं। इसमें पढ़ते हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, जिसमें प्रोटियम सर्वाधिक सामान्य है, ये तो क्या है, ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन आयन विलियम के स्वतंत्र रूप में विद्यमान होता है, तो नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। हाई हाइड्रोजन अपचायन के रूप में कार्य करता है, हाँ तो ये तो सही है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत किया गया है, तो किसके द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है, तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा गौतम बोरा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 3 रूट 9 तथा रूट 6 मैथ का क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब चलिए देखते हैं 63 नंबर, सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, तो गर्म करने पर उसके पात्रों का भी प्रसार होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो संसद के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो न्यायिक पहल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित से कौन सा यंत्र अनअमोनीय युक्ति का उदाहरण है, किसकी उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धचालक डायोड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, देखिए इसमें देखिए मिलाम जो है काली गंगा या शारदा इसी को बोलते हैं, तो ये तो सही है। देखिए जेमू किससे संबंधित है, कौन सी नदी से, तो मानस नहीं है, इसके लिए क्या है, इसके लिए तीस्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीस्ता। जेमू के लिए क्या हो जाएगा, तीस्ता। 12 सिगरी किससे संबंधित, रावी नहीं है, चिनाब से है, या किससे है, तो यह चिनाब से, तो ऑप्शन नंबर देखिए सियाचिन किससे है, नुब्रा से है, तो ये तो सही है, गलत है, 2 और 3 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो किस में अवस्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आकस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, तो देखिए पढ़ते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी रहती है, तो सही है। यह बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये भी सही है। यह सूर्य से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, तो ये तो क्या है, गलत, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 72 नंबर देखिए, किस वर्ष उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 2015 में किया गया था उज्ज्वला योजना की शुरुआत। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है, तो कहाँ बना है, तो यह सूरत में बना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1945 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अमूल परिवर्तनवादी के संदर्भ में अपना विचार दे तथा गलत कथन की पहचान करें, इसमें अपना मूल विचार तथा गलत कथन देखिए, इसमें गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रेडिकल समूह बनाते थे कि अतीत का सम्मान हो तथा उनके बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर
डी ही जाएगा। मगर देखिए सही ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। रेडिकल समूह बड़े जमींदारों तथा संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, तो सही है। रेडिकल समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे, ये भी सही है। रेडिकल समूह के बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थक थे, ये भी सही है। खुला परिपथ का संबंध था। खुला परिपथ का संबंध क्या था? जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो। जब स्विच किसकी स्थिति में हो? ऑफ की स्थिति में हो। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? कितने दिनों के अंदर में? तो 21 दिनों के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो वह आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी। नदियों की लंबाई आरोही क्रम में सही अनुक्रम में सजाना है। देखिए तो यह गोदावरी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित कथन क्षारीय मिट्टी के संबंध में है, तो क्षारीय मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता था, नहीं गलत। इस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक होता है, तो सही है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करें। सुनहरी क्रांति किससे है? तो यह फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे है? फल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे है? तो मांस उत्पादन से। 3 से हो जाएगा। गोल क्रांति किससे? तो यह आलू से हो जाएगा। गोल क्रांति किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा उत्पादन से। तो देखिए 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। 4 का 1 वाला ऑप्शन कौन है? देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 4 का 1, 4 3 2 1। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक CGS प्रणाली में नहीं है? CGS प्रणाली में है और नहीं है। इसमें पाउंड CGS प्रणाली में नहीं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो कहाँ? तो यह मलेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करते हैं, इसमें से देखिए सही विकल्प कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग नहीं है? VPN का उपयोग नहीं है, तो देखिए क्या हो जाएगा? फाइल स्थानांतरित करना, ये वाला तो नहीं है। फाइल डाउनलोड करना, ये भी हो जाएगा। यात्रा करते समय अपने होम नेटवर्क तक पहुंचना, ये भी सही है। ब्राउजिंग हिस्ट्री छिपाना, ये भी सही है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला पढ़ते हैं 88। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? लोक मिलनी योजना की शुरुआत किसने की है? तो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। देखिए पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है? किसको संदर्भित करती है? तो वह माडू को संदर्भित करती है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उत्कल तट अवस्थित है। उत्कल तट कहाँ अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार स्थिति पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए इसमें हो जाएगा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। जिप्सम किससे संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ग्रेफाइट किससे? तो यह अरुणाचल प्रदेश से। फलू ओस्पार किससे संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। किससे है? तो गुजरात से संबंधित है। और निकल किससे है? तो यह उड़ीसा से है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसके अनुसार देख लेते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो कौन है? तो वह किशनगंज है। सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो किशनगंज में। निम्नांकित में राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा मुख्य कार्य है? मुख्य कार्य कौन सा है? तो देखिए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के समाधान में पर्यावरण का गतिशील करना, तो नहीं गलत है। कौन सा प्रमुख कार्य है? तो पंचवर्षीय योजना का के अनुमोदन से हाँ ये तो सही है। केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंध में, तो भी सही है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये वाला तो गलत है, और ये वाला योजना क्रियान्वयन हेतु राज्यों के समाधान में पर्यावरण को गतिशील करना नहीं। तो देखिए इसमें सही है 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी। ए और बी दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? तो वह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। निम्न से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उपविजेता रही है? उपविजेता कौन रही है? तो दिल्ली कैपिटल्स पिछले बार भी उपविजेता रही है, इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? किस भाषा परिवार से है कन्नड़? तो यह किसके? द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑप्शन नंबर बी। 30 का देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 30 का आंसर बता दे, डायरेक्ट सी चला जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो